Hello, my dear friend. How are you? I hope nice. The complete एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न और यह सेशन बहुत ही जानदार होने जा रहा है। तो सभी बच्चों से आग्रह है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरी तरह देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस समय है। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए है, क्या भौतिक परिवर्तन होता है? ऑप्शन बी, क्या रासायनिक परिवर्तन होता है? ऑप्शन सी, क्या जैविक परिवर्तन होता है? ऑप्शन डी, क्या यांत्रिक परिवर्तन होता है? तो बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो यह ऊष्मा देने पर होता है। कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा इवॉल्व होता है। उसी प्रकार आपका जो सी है, AgCl जो है Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है, और जल है H2O और O2 में टूट जाता है। तो यहाँ पर बता दें कि जो ऑप्शन बी है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए करा है संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी करा है अपघटन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी करा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑप्शन डी करा है विस्थापन अभिक्रिया है। बता दें प्यारे बच्चों कि यह जो जंग लगना है यह एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। आज का क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल का स्वाद होता है। तो ऑप्शन ए करा है मीठा होता है, ऑप्शन बी करा है कड़वा होता है, ऑप्शन सी करा है खट्टा होता है, ऑप्शन डी करा है नमकीन होता है। तो प्यारे बच्चों, अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए करा है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी का रहा है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी का रहा है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी का रहा है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बता दें प्यारे बच्चों कि जो नींबू होता है, नींबू के अंतर्गत साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्षार का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, नीला से लाल हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, रंगहीन होता है। बता दें क्षार का लिटमस पेपर पर, लाल लिटमस पेपर को यह नीला कर देता है, मतलब क्षार के प्रभाव से लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पीएच स्केल का मान कितना होता है? ऑप्शन ए कह रहा है 0 से 10 होता है, बी कह रहा है 1 से 7 होता है, सी कह रहा है 0 से 14 होता है, डी कह रहा है 7 से 14 होता है। तो जो पीएच स्केल का रेंज होता है प्यारे बच्चों, वह 0 से 14 होता है। 0 से 7 तक एसिड होता है और 7 से लेकर 14 तक बेस होता है। हमने बताया 0 से 7 आपका एसिड होगा और 7 से 14 के बीच में क्या होगा? बेस होगा। तो यहाँ पर आपने क्या जाना, 0 से अगर 7 पीएच है तो वह एसिडिक होगा और 7 से 14 है तो वह बेसिक होगा। आज का 8वां क्वेश्चन,
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए करा है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी करा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी करा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी करा है सोडियम क्लोराइड। तो बता दे प्यारे बच्चों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आज का 9वां क्वेश्चन, धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो यहाँ पूछा है धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो क्या शोधन से किया जाता है, क्या खनन से किया जाता है, क्या धातु कर्म से किया जाता है, क्या गलन से मेल्टिंग से किया जाता है? तो किससे किया जाता है प्यारे बच्चों? धातु कर्म से किया जाता है, जिसको हम मेटलर्जी कहते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो जो धातुएं दिए गए हैं उसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? ऑप्शन ए करा है क्या तांबा है, ऑप्शन बी करा है क्या लोहा है, ऑप्शन सी करा है क्या सोडियम है, ऑप्शन डी करा है क्या सोना है। तो बता दें कि यहाँ पर जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है उसका नाम सोडियम है। आज का 11 क्वेश्चन, कौन सी धातु पानी से तीव्र अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए करा है क्या लोहा करता है, ऑप्शन बी करा है क्या तांबा करता है, ऑप्शन सी करा क्या सोडियम करता है, ऑप्शन डी करा है क्या जिंक करता है। तो यहाँ पर वह धातु जो पानी से तीव्र अभिक्रिया करती है उसका नाम सोडियम है। आज का 12 क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए करा है Fe प्लस Cu, ऑप्शन बी करा है Fe प्लस Al, ऑप्शन सी करा है FeCrNi और ऑप्शन डी करा है Fe प्लस Zl। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों Fe प्लस Cr प्लस Ni। आज का 13 क्वेश्चन है, धातुओं को जंग से बचाने के लिए क्या प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कर है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी कर रहा है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी कर रहा है अपचयन, ऑप्शन डी कर रहा है विद्युत अपघटन। तो बता दें कि क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। आज का 14 क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कर रहा है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी कर रहा है स्वच्छ ईंधन, ऑप्शन सी कर रहा है नवीनीकरण ईंधन, ऑप्शन डी कर रहा है गैसीय ईंधन। तो बता दें कि पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 15 है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो पहले एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है यह जाने, फिर उसके घटक। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब यहाँ पर हम बताएंगे घटक की बात। तो ऑप्शन ए करा है मीथेन, ऑप्शन बी करा है ब्यूटेन, ऑप्शन सी करा है एथेन, ऑप्शन डी करा है प्रोपीन। तो बता दें यहाँ पर सही घटक जो होगा ब्यूटेन है। ऑप्शन 16 है, कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कोक, ऑप्शन बी है कोल तार, ऑप्शन सी है चारकोल, ऑप्शन डी है पे। यहाँ बता दें सही उत्तर होगा कोक। कोक जो है कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 70, एथेनॉल का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए करा है CH3COOH, ऑप्शन बी करा है C2H5OH, ऑप्शन सी करा है CH4, ऑप्शन डी करा है C2H6। अब बता दें कि CH3COOH को एस्टिक एसिड कहते हैं, C2H5OH को एथेनॉल कहते हैं, CH4 को मेथेन कहते हैं, C2H6 को एथेन कहते हैं। चूंकि हमसे एथेनॉल का सूत्र पूछा गया है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा C2H5Cl। क्या होगा? C2H5OH। अब आपसे पूछा गया है एथेनॉल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर बताना है ऑप्शन ए क्या सिरके को, ऑप्शन बी बताना क्या एल्कोहल को, ऑप्शन सी करा क्या अम्ल को, ऑप्शन डी करा क्या क्षार को। तो बता दें
कि इथेनॉल जो है किसके अंतर्गत आता है? एल्कोहल। एल्कोहल को ही इथेनॉल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, साबुन किसका लवण है? ऑप्शन ए कह रहा है अम्ल और क्षार का, ऑप्शन बी कह रहा है अम्ल और धातु का, ऑप्शन सी कह रहा है अम्ल और अधातु का, ऑप्शन डी कह रहा है क्षार और अधातु का। यहाँ बता दें कि करेक्ट आंसर जो आपका होगा अम्ल और क्षार का। क्वेश्चन नंबर 20, कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनता? तो ऑप्शन ए कह रहा है सोडियम आयन के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है क्लोरीन आयन के कारण, ऑप्शन डी कह रहा है कि पोटेशियम आयन के कारण। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो यहाँ कार्बन की संयोजकता बतानी है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 2 होती है, ऑप्शन बी कह रहा है 3 होती है, ऑप्शन सी कह रहा है 4 होता है, ऑप्शन डी कह रहा है 5 होता है। बता दें कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 22, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन ए कह रहा है CnH2n, ऑप्शन बी कह रहा है CnH2n+2, ऑप्शन सी कह रहा है CnH2n-2, ऑप्शन डी कह रहा है CnHn। यहाँ पर बता दें एल्केन का सही सूत्र होगा ऑप्शन बी CnH2n+2 होता है। आज का 23 क्वेश्चन है, सिरका क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है इथेनॉल है, ऑप्शन बी कह रहा है एथेनोइक अम्ल है, ऑप्शन सी कह रहा है मेथिन है, ऑप्शन डी कह रहा है प्रोपेन है। तो बता दें सिरका जो है एस्टिक एसिड को कहते हैं, जिसका आईपीएसी नेम एथेनोइक एसिड होता है। तो एथेनोइक एसिड क्या है? एक सिरका है। आइए आज का 24 क्वेश्चन को देखा जाए। कार्बन के यौगिकों को अध्ययन क्या कहलाता है? अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन। तो बता दें क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? कार्बनिक रसायन। तो कार्बन के यौगिकों के अध्ययन को हम कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। आइए आज का 25 क्वेश्चन है, प्लास्टिक किससे बनता है? ऑप्शन ए कह रहा है धातु से, ऑप्शन बी कह रहा है पॉलीमर से, ऑप्शन सी कह रहा है अम्ल से, ऑप्शन डी कह रहा है क्षार से। बता दें कि जो प्लास्टिक होता है पॉलीमर से बनता है। तो प्यारे बच्चों आज का 26 क्वेश्चन है, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी कह रहा है पॉलीविनाइल कार्बोनेट, ऑप्शन सी कह रहा है पॉलीविनाइल कॉपर, ऑप्शन डी कह रहा है पॉलीविनाइल कैल्शियम। तो बता दें यहाँ पर पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों से अनुग्रह है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। आइए हम आगे का वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपचयन का अर्थ है। अपचयन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का खोना। तो यहाँ बता दें सही आंसर आपका सी होगा कि अपचयन में ऑक्सीजन का हटना होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। आज का 28 में जिंक और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया है क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन टी कह रहा है अपघटन अभिक्रिया है, ऑप्शन डी कह रहा है दहन अभिक्रिया है। तो जिंक और कॉपर सल्फेट की जो अभिक्रिया होगी यह विस्थापन की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसको हम देख सकते हैं कि हम जब जिंक पर कॉपर सल्फेट की रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। तो यह अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आइए आज का 29 क्वेश्चन देखें।
नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा का हमें सूत्र बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में 4 सूत्र दिए गए हैं। पहला है CuSO4.5H2, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है NaCl। ऑप्शन ए को कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी को सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी को कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। चूंकि नीला थोथा का सूत्र पूछा है, तो नीला थोथा का सही सूत्र जो होता है आपका कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा को तूतिया भी हम कहते हैं। आज का 30वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए कह रहा है क्या 7 से अधिक, ऑप्शन बी कह रहा है 7, ऑप्शन सी कह रहा है कि 5.6 से कम, ऑप्शन डी कह रहा है कि 40। यहाँ पर बता दें कि अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 5.6 से कम होता है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।